नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक आरके मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और हम आज आप लोगों के बीच में लेकर प्रतिशत लेकर आए हैं, जिसको परसेंटेज कहा जाता है। और परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, हर एक परीक्षा में पूछे जाने वाला ये चैप्टर है। और देखिए, हम देखते हैं प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। जैसे प्रतिशत वह भिन्न है, एक तरह से देखा जाए तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, जिसका हर 100 होता है। जैसे हमको यदि किसी संख्या में प्रतिशत हटाना है, तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20% है, तो इससे प्रतिशत जब हमको हटाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, 100 से इसमें भाग कर देंगे। तो प्रतिशत जैसे ही हटेगा, बटा में 100 आ जाएगा, तो ये प्रतिशत हट जाएगा और इसका हर भी क्या हो गया, 100 हो गया। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 15% है, इसको हमको भिन्न में बदलना है, प्रतिशत हटाना है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, 15 और प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100 आएगा। यानी प्रतिशत क्या होता है, प्रति सैकड़ा, यानी किसी भी संख्या का समूह भाग मतलब प्रतिशत होता है। इसी को कहते हैं प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। अब देखिए, किसी भी संख्या में प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो क्या किसी भी संख्या पर प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। मान लीजिए यहीं पे अगर 20/100 दिया है, यही वाला, और इसको कहा जाए कि इसको प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 20% हो जाएगा। तो हमारा प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं किसी संख्या में। अब देखिए यहीं पे यदि 15/100 को ले लिया जाए, 15/100 को, यह भिन्न में है, यदि हम इसको प्रतिशत में बदलना चाहें तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ भी 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 15% आएगा। इसी तरह 1/5 है, 1/5 को यदि हमको प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे। और 100 से गुणा करने पे हमारा क्या आएगा, यहाँ गुणा करने पे आएगा 100/5। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 दूना के 10 और 1 0 बचा, 20 आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो हम क्या करें, कोई भी भिन्न में संख्या हो या कोई भी संख्या हो, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। अब देखिए प्रतिशत वृद्धि का क्या अर्थ होता है। प्रतिशत वृद्धि का अर्थ देखिए, प्रतिशत वृद्धि यानी ये प्रतिशत वृद्धि है। जैसे प्रतिशत वृद्धि का मतलब होता है, यदि किसी राशि में 20% की वृद्धि की जाए, यदि किसी राशि में 20% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले के मान से कितना अधिक होगा। तो 100, मान लीजिए राशि हमेशा 100% होती है, कोई भी राशि हो 100% होती है, और इसमें 25% की वृद्धि की जाए तो प्लस इसमें क्या करेंगे, 25% ऐड कर देंगे, तो कितना आएगी, 125%। यानी ये क्या हो गई, हमारी प्रतिशत वृद्धि हो गई। और जैसे ऐसे ही आएगा प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी का मतलब होता है, प्रतिशत कमी, मान लीजिए कोई राशि 100% थी और इसमें क्या हुआ, 20% की कमी कर दी गई। 20% की कमी का मतलब कि 100% में से 20% हम घटा देंगे तो कितना हमारा आएगा, 80%। यानी कमी होगा तो प्रतिशत में से जितनी कमी होगी उतनी माइनस करेंगे, और यदि वृद्धि होगी तो प्रतिशत में जितनी वृद्धि होगी उतनी जोड़ देंगे। और यदि हमसे मान लीजिए यहीं पे एक क्वेश्चन पूछे, जैसे कह रहा है एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है, यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी। देखिए हम आपसे अभी बात किए थे प्रतिशत वृद्धि पर कि यदि मान लीजिए हमारी स्पीड कितनी रही होगी, 100% रही होगी, ठीक है, और 25% इसमें हम बढ़ा दिए होंगे, तो इसमें क्या किए होंगे, हम 25% की वृद्धि किए हैं तो कितना हो जाएगी, 125% हो जाएगी ना। तो देखिए यहाँ पे हमारी 125% का वैल्यू निकालना है, नई चाल हमको निकालना है, इस मतलब 25% बढ़ाने की बात। तो क्या है, पहले हमारी 100% रही होगी चाल, तो कितना चल रही थी गाड़ी की स्पीड, कितना थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और हमारी स्पीड अब क्या 25% बढ़ी तो 125% हो गई। तो हमारी स्पीड कितनी हो गई, x। यही हमको बताना है x का मान की नई चाल क्या होगी। तिर्यक गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा
125 गुणे 60 बटा में 100। अब देखिए 25 चौक को 100, 25 पचे 125, 4 से 60 काटेंगे, 15 चौक को 60 और 15 पचे 75। यक्स बराबर आएगा हमारा कितना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या आ गई, नई चाल आ गई। 25% बढ़ाने के बाद हमारी नई चाल क्या आ गई, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसको सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड से देखेंगे, ये तो हमारा क्या था, फर्स्ट मेथड था। यहाँ पे हम सेकंड मेथड से देखेंगे, M2 सेकंड मेथड से। तो हम इसको फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। कितना चाल हमारी बढ़ा रहा है, 25%। तो 25% को यदि प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। 25% को यदि हम प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। तो 25 से कम 25, 25 चौक को 100। यानी पहले हमारी क्या थी चाल, 4 थी, 4 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। अब कितना चल रही है, 5 की स्पीड से चल रही है। तो जब पहले हमारी 4 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। अब हमारी 5 की स्पीड से चलेगी तो कितना चलेगी, इसमें आपको कैलकुलेशन कम करना होगा। देखिए यक्स बराबर हो जाएगा 5 गुणे 60 बटा में 4। तो यक्स बराबर हमारा कितना आएगा, यक्स बराबर यहाँ पे 15 चौक को 60 और 15 पचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, तो हमारी ये नई स्पीड कितना आ गई, 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। यहाँ पे प्रतिशत कमी पे आधारित एक प्रश्न देखेंगे हम लोग। जैसे यदि किसी राशि में 10% की कमी की जाए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कोई भी राशि 100% होती है, यदि उसमें 10% की कमी की जाए तो 100 में से 10% माइनस करेंगे तो 90% होगा। इससे क्या पता चल रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि हमारी राशि क्या हो जा रही है, 100% से 90%, यानी उसका नया मान 90% हो जा रहा है। इसी प्रकार एक हम सवाल लेते हैं, इसी पे कह रहा है किसी गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ब्रेक द्वारा उसकी चाल में 20% की कमी की गई, तो उसकी नई चाल क्या होगी। देखिए पहले हमारी स्पीड 100% थी, तो इसमें क्या 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चल रही थी। अब क्या हो रहा है, 20% की कमी की जा रही है स्पीड में। तो यहाँ पहले 100 थी, इसमें 20% की कमी की जाएगी चाल में, तो क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी, 80%। और हमें यही पता करना है एक्स का मान की नई चाल क्या होगी तब। तो इसमें तिर्यक गुणा कर लेंगे हम। एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 80 गुणे 75 बटा में 100। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 25 तिया 75, 25 चौक को 100 और 4 से 80 काटेंगे, 4 दूना के 8, 20 चौक को 80। हमारा क्या आएगा, एक्स बराबर 20 गुणे 3। एक्स बराबर आएगा 20 तिहाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए हमारा क्या नई चाल क्या आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कब, जब हम चाल में 20% की कमी कर रहे थे, तो नई चाल हमारी क्या आई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पहले जब 100% की स्पीड से चल रही थी, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो हमारे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। अब जब हमने 20% की कमी कर दिया इसकी चाल में ब्रेक लगाकर, तो हमारी नई चाल क्या आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। यानी 20% की कमी के बाद चाल हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। इसको देखिए, इसको भी सेकंड मेथड से हम देख सकते हैं, इसको भी रेशियो पे हम लगा सकते हैं। देखिए 20% की कमी कर रहे थे, तो 20% को यदि हम फ्रैक्शन में बदलें तो 20 बटा 100, 1 0 से 1 0, 2 1 कम 2, 2 पचे 10, यानी हमारा क्या आया, 1 बटा 5 आया। तो पहले हमारी चाल 5 थी, प्रारंभिक चाल हमारी 5 थी, और नई चाल हमारी क्या थी, पहले 5 थी, और 20% की कमी हो रहा है ना, तो यहाँ रेशियो में कितने कमी हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है। तो पहले 5 थी, अब कितना हो गई, 4 हो गई। तो जब 5 के स्पीड से हम चलते थे तो हमारी चाल कितनी थी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम अब 4 के स्पीड से चल रहे हैं, नई चाल हमको निकालना है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे। फिर ये गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा x बराबर 4 गुणे 75 बटा 5, 25 15 पचे 75 और 15 चौक को 60। तो हमारा x बराबर क्या आएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या आएगी, नई चाल आएगी। यहाँ पे प्रारंभिक चाल हमारी 5 थी,
और 1 की कमी हो रही थी हमारे चाल में, तो 1 की कमी कर दिए, 5 से 1 घटाएं तो 4 आ गई है। तो हमारी प्रारंभिक चाल बराबर 75 किलोमीटर, तो नई चाल बराबर x, तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम तिर्यक गुणा करके, तो हमारा x का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। हम लोग प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न देखेंगे आगे। तो प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, जैसे होता है प्रतिशत, इसको चिन्ह से क्या करते हैं, चिन्ह लिखते हैं इसका, प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि गुणे 100 बटा प्रारंभिक मान। देखिए इसी प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न देखेंगे हम। यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी, यानी प्रारंभिक कीमत कितनी थी 1200 रुपये, बाद में उसकी कीमत 1500 हो गई, यानी बाद में उसकी कीमत कितना हो गई 1500 हो गई। इस प्रकार कुल 300 रुपये की वृद्धि हुई, कुल वृद्धि कितना हुई 300 रुपये की। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, तो हम बताएं प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि गुणे 100 बटा में प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि हमको निकालना है, कुल वृद्धि हमको दिया है 300 रुपया गुणे 100 और बटा में प्रारंभिक मान कितना है 1200। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो खत्म हो जाएगा हमारा, 12 से भाग देंगे 300 में, 300 बटा 12 बचा, प्रतिशत वृद्धि बराबर 12 दूना 24 और यहाँ पे 6 बचा 60 हो जाएगा, 12 पचास 25%, 25% की वृद्धि हो गई हमारी। इस तरह देखिए ऐसे क्वेश्चन में यदि कुल वृद्धि नहीं दिया होगा तो हम प्रारंभिक मान को जो वृद्धि हुई है, वृद्धि के बाद जो मान आया है हमारा नया मान, उसमें से घटा देंगे तो हमारी वृद्धि आ जाएगी, और कुल वृद्धि लिखेंगे गुणे 100 और बटा प्रारंभिक मान को फिर नीचे रखेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या है प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे दिया हुआ है चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, उपभोक्ता चीनी का प्रयोग कितना कम कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। 10% की कमी की गई है। देखिए प्रतिशत कमी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि बटा 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत कमी हमको नहीं पता है, प्रतिशत कमी नहीं पता है, गुणे 100 हो गया बराबर में 100 और गुणे में प्रतिशत वृद्धि कितना हुई है 10% की, और बटा में 100 और प्लस का 10% की वृद्धि हुई है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 गुणे 10 बटा में 110, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ हमारा क्या आएगा 100 बटा में 11, तो 11 नवा 99, 100 बटा 11%। ये क्या होगी प्रतिशत कमी हमारी आई है। ये तो हमारा फार्मूला पे रहा, हम इसको रेशियो से लगाते हैं। हम क्या करेंगे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, अपने प्रतिशत वृद्धि को फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 बटा 100, प्रतिशत हटेगा बटा में 100 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 बटा 10 आएगा। यानी क्या है पहले हमारे क्या थे 10 रुपये खर्च था, अब हमारा बढ़ के क्या हो गया 11 रुपये हो गया, और हमको क्या करना है 10 रुपये का खर्च करना है, तो यहाँ पर कितने रुपए की वृद्धि हो रही है 1 रुपये की, हमारे खर्च पर कितने रुपए की वृद्धि हो रही है रेशियो में 1 रुपये की, और हमको ये 1 रुपये घटाना है, तो वृद्धि से इसमें क्या करेंगे बटा में वृद्धि से ही हम भाग करेंगे और गुणे में 100। यहाँ से हमको ये प्राप्त होगा कितने जितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है उसी को घटा देंगे हम, तो हमारे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा 100 बटा 11, 11 नवा 99, 100 बटा 11,
9 सही 1/11 प्रतिशत, ये हमारा क्या आया है, प्रतिशत कमी आई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा प्रारंभिक हमारा खर्च कितना था और वृद्धि के बाद खर्च कितना है। तो हमारा यहाँ पता चल गया प्रारंभिक खर्च हमारा 10 रुपये था और वृद्धि के बाद 11 रुपये हो गया। तो हमको कितने की वृद्धि हुई, 1 रुपये की, और प्रतिशत में बदलना है तो वृद्धि पूरे 100 बटा क्या हो जाएगा, कितने रुपये, जो इतने रुपये की वृद्धि होगी वही बटा में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, हम प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पे दोनों वृद्धि की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, x + y + x × y बटा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से इस फार्मूले पे यदि हम रखेंगे तो क्या हो गया, 10% पहले बढ़ी और प्लस वाई क्या है 20% बढ़ी, तो 20 और फिर प्लस 10 × 20 x × y और बटा में 100। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारा क्या आएगा, 10 20 10 हो जाएगा 30 और प्लस का 2 × 2, तो कितना आ गया 32%। ये क्या हमारा आएगा, प्रतिशत वृद्धि यानी समतुल्य वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि हमारा क्या आएगा, दोनों को मिला के 32%। यदि हम इसको रेशियो पे करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले 10% को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/10। यानी पहले हमारे 10 रुपये की खपत थी, अब बढ़ के क्या हो गई 1 रुपये की इस पर वृद्धि हो रही है, तो 11 रुपये की हो जा रही है। इसी प्रकार हम 20% की जो पूरा वृद्धि हो रही है इसको कन्वर्ट करेंगे रेशियो में, तो 20/100 और 1 जीरो से 1 जीरो 2 कम 2 2 बचे 10, तो क्या हो जाएगा 1/5 आएगा। तो पहले हमारी कितनी थी, 5 रुपये की खपत थी, अब 1 रुपये इस पर वृद्धि हो रही है, वृद्धि की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो 6 रुपये हो जाएगी। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, 10 × 5 = 50, यानी पहले 50 रुपये का खर्च था हमारा चीनी पे, और 11 × 66 अब कितना हो जा रहा है 66 रुपये हो जा रहा है, 66 रुपये। तो हमारा कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे देख रहे हैं, पहले हमको 50 रुपये खर्च करना पड़ता था चीनी पे, अब 66 रुपये करना पड़ रहा है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 16 रुपये की। किस पे हो रही है, 50 पे हो रही है, गुणे 100। अब यहाँ 50 गुना के 100 और 16 गुना के 32%। तो 32% क्या करना है, 100 से गुणा किए प्रतिशत में बदलने के लिए, तो प्रतिशत वृद्धि हमारी कितनी हो गई, हमारी आय में कितनी वृद्धि हो गई, प्रतिशत वृद्धि 32%। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, राम ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत की कमी हुई। यहाँ पे कमी हुई, ठीक है। देखिए जब दोनों जगह घट रहा है यानी माइनस हो रहा है, तो ये फार्मूला होगा -x - y + xy बटा 100। इस पे हम रखेंगे इसको, देखिए तो क्या हो जाएगा, पहले 15% घटाया -15 और गुणे -5, दूसरी बार -5 और गुणे 15 और 5, यहाँ पे प्लस होगा बटा 100। अब देखिए 15 और 5 कितना होगा, 15 और 5 कितना होगा, यहाँ पे गुणा नहीं होगा, यहाँ पे -5 होगा, ठीक है। देखिए फिर से रखते हैं इसको, -x की जगह क्या रखेंगे, -15 और -5, फिर प्लस -15 गुणे 5/100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15 और -5 कितना आ जाएगा, -20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 5 × 5 20 × 100, 5 × 4 20, 5 × 3 15, यहाँ पे 3 × 1 में 3/4 हो जाएगा। यहाँ हो गया 20 × 4 80, -80 और प्लस का 3/4 हो जाएगा, और माइनस के 80 में से प्लस का 3 माइनस होगा, तो आएगा -77 और बटा में 4, 4 से काटेंगे, 4 × 4 3 7 37 हो जाएगा, 4 9 36, 1 37 बटा 4 आएगा। यहाँ पे माइनस का 19 सही 1/4 प्रतिशत की क्या आएगी, प्रतिशत कमी आएगी।
यहाँ पे हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए हम रेशियो पे लगाएंगे इसको। देखिए पहले 15% घटाया, तो 15% को हम क्या करेंगे, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/100, तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, 20 पचे 100, आएगा हमारा 3/20। तो देखिए पहले हमारा 20 रुपये था व्यय, अब बढ़ के कितना घट के कितना हो गया, घट रहा है ना। यहाँ पे पहले 15% घटाया गया, तो पहले 20 रुपये था और इसमें 20 में से 3 रुपये हमारा घटाया गया, तो 17 रुपये हमारा व्यय आया। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बार पुनः कितना 5%, तो 5% को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 5/100 हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 20 पचे 100, आया हमारा क्या 1/20, यानी पहले 20 रुपये हमारा व्यय था, अब हमारा 1 रुपये कम हो गया व्यय, तो कितना हो गया 19 हो गया। अब इसको गुणा कर लेंगे, 20 का 20 में गुणा करेंगे, 20 का स्क्वायर होता है 400, और यहाँ पे देखिए 19 का 17 में गुणा करेंगे। हम आपको बताए थे एक नई टेक्निक गुणा करने की, जैसे इसका इसमें करेंगे 9 सते 63 को 3 हासिल 6, और यहाँ पे तिरियक गुणा करेंगे, इसका इसमें, तो 9 एकम 9 और 7 एकम 7 जोड़ लेंगे, 9 6 15 और 7 22 को 2 22 हो गया, और 22 को 2 लिखेंगे और हासिल हमारा क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए इसका इसमें करेंगे 1 कम 1 और 2 को जोड़ देंगे, उसमें 3 आएगा, 323 आएगा। अब देखिए पहले 400 रुपये हमारा खर्च था, अब 323 रुपये हो गया हमारा खर्च। तो क्या कितना कम हो गया खर्च, हमारा खर्च कितना कम हो गया 77 रुपये खर्च कम हो गया। किस पे 400 पे, तो घटा में 400, मतलब 400 से 323 रुपये खर्च हुआ है, 77 रुपये कम ही आई हमारे खर्च में। तो क्या होगा पूरे पैसे में बदलने के लिए 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा 77/4, उसको भाग देंगे 19 चौक 76, 1 77/4, यानी 19 सही 1/4 हमारा क्या आएगा, 19 सही 1/4 हमारा क्या आएगा प्रतिशत कमी आएगी, और यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, यहाँ पे 20% बढ़ रही है, कह रहा है परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, यहाँ पे 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। यहाँ पे लाभ मतलब वृद्धि हुई या कमी हुई प्रतिशत की, यही हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन रेशियो से ही लगाएंगे, रेशियो पे पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। वृद्धि कितने की हुई है, वृद्धि कितने की हुई है 20% की, तो 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 20/100 हो जाएगा, 20 पचे 100, 1/5 आएगा। यानी पहले हमारी मजदूरी कितनी थी 5 रुपये, और बढ़कर कितनी हो गई 6 रुपये हो गई। और देखिए कमी कितने प्रतिशत की हुई है, कमी हुई है हमारी 10% की, तो 10% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 10/100 हो जाएगा, 1 जीरो से 0 कट जाएगा, आएगा 1/10, यानी फिर हमारी मजदूरी 10 रुपये से घट के कितनी हो जा रही है, यहाँ पे कमी कितने की हो रही है 1 रुपये की, तो 9 हो जा रही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा कर लेंगे इसका, 10 पचे 50, यानी हमारी मजदूरी पहले कितने थी 50 रुपये थी, अब 6 9 54 रुपये हो जा रही है। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है ना, कितने रुपए की हो रही है 4 रुपये की, और पूछ रहा है हमारे मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे वृद्धि या कमी बताना है, तो किस पे हो रहा है 50 से बढ़ रहा है ना, तो 50, और क्या होगा पूरे में 100, तो 50 गुना के 100 और 4 गुना के 8%, तो हमारी क्या होगी 8% की वृद्धि होगी, हमारी मजदूरी में 8% की क्या होगी वृद्धि होगी।